नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स पर। आज है 16 मई 2023। आज जो सोशल साइंस का पेपर हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चनों का पेपर एनालिसिस लेकर आ चुके हैं। यहाँ पर बच्चों द्वारा जो क्वेश्चन प्रोवाइड कराए गए थे, आज उन क्वेश्चनों पर बात की जाएगी। पेपर का लेवल कैसा आया? तो पेपर का लेवल मॉडरेट लेवल का आया है। दोस्तों, अगर चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए आज का पेपर एनालिसिस शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन, अंतर्मुखी का विलोम शब्द क्या होगा? तो अंतर्मुखी का विलोम शब्द होगा बहिर्मुखी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कन्या का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो कन्या के पर्यायवाची शब्द हैं कुमारिका, बालिका, किशोरी और बाला। आपका जो भी ऑप्शन में रहा होगा देख लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आसमान से गिरकर खजूर में अटकना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा एक मुसीबत हटकर दूसरी मुसीबत में पड़ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक घड़ी में 2:20 हो रहा है। घड़ी की घंटे का मिनट की बीच कितने डिग्री का कोण होगा? तो ये 50 डिग्री का कोण होगा। कैसे होगा? तो यहाँ पर देखते हैं, इसका सूत्र क्या होता है, 11m - 60h/2। तो यहाँ पर ये m क्या है? मिनट है। h क्या है? ये हावर, ये घंटा है। तो यहाँ पर ये मिनट कितना दिया गया है? 11 × 20 माइनस घंटा कितना दिया गया है? 2 दिया गया है, यानी 60 × 2/2 हो गया ये। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 11 दूनी 22, यानी 220 माइनस 60 दूनी 120/2। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 220 में 120 गए, 100/2 हो जाएगा। तो 2 का भाग 100 में दें कितना हो जाएगा? ये 50 आ जाएगा। तो यहीं पर ये 50 डिग्री हो गया आपका, यही आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीचे प्रश्न चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? तो यहाँ पर दिया गया है BCE बराबर 4610 और KMQ बराबर कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 222/634। कैसे हो जाएगा? तो यहाँ पर देखते हैं, अल्फ़ाबेट में B का स्थान कौन सा होता है? तो दूसरा स्थान होता है। C का स्थान तीसरा होता है। E का स्थान पाँचवां होता है। तो इन सभी में 2 का गुणा किया गया है, यानी 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10। तो ये 4610 हो गया। तो ऐसा इसमें भी देखते हैं, K का स्थान कितना होता है अल्फ़ाबेट में? तो K का स्थान होता है 11 और M का स्थान कितना होता है? 13 होता है। Q का स्थान कितना होता है? 17 होता है। तो इसमें 2 का सभी में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 दूनी 22 हो जाएगा, 13 दूनी 26 हो गया, 17 दूनी 34। तो यही आ गया। तो यही आपका आंसर हो गया। ये आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनरल इंग्लिश में किस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, सिनोनिम से, एंटोनिम से, एक्टिव पैसिव वॉइस से, कंजक्शन से और एडवर्ब से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये वाइगोत्स्की ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एमिल किसकी रचना है? तो ये रूसो की रचना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो ये 14 जनवरी 1761 ईस्वी को हुआ था। और किनके बीच हुआ था? तो ये मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। अगले चैप्टर में आपसे पानीपत का दूसरा युद्ध पूछा जा सकता है। तो पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ था। किनके बीच हुआ था? बैरम खां जो अकबर का सेनापति था और हेमू शेरशाह सूरी का सेनापति था के बीच हुआ था, जिसमें अकबर की जीत हुई थी। और यहाँ पर देखते हैं, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? तो ये 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। किनके बीच हुआ था? बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूगोल के लिए जियोग्राफ का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये एटोस्थिनीज ने किया था। जो हमने कल की क्लास पढ़ाई थी सोशल साइंस की, उससे ये क्वेश्चन आया हुआ है। जिन्होंने कल की क्लास नहीं देखी है वो कल की क्लास देख लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो की लिंक डाल दी जाएगी, वहाँ पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मृतकों का टीला किस सभ्यता को कहा गया है? तो ये मोहनजोदड़ो कहा गया है। और प्रेतों का टीला सिंध का बाग मोहनजोदड़ो कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस ग्रह के कोई उपग्रह नहीं है? तो ये बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के चिकित्सक कौन थे? तो ये धन्वंतरी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था? तो ये फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। और जजिया कर को समाप्त किसने किया था? तो ये अकबर ने समाप्त किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद में अगन्या का प्रयोग हुआ है तो किसके लिए हुआ है? गाय के लिए हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा गया है? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा गया है। और पूछा जाए कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। कब हुई थी? तो ये 10 अप्रैल 1875 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? बम्बई में हुई थी। वेदों की ओर लौटो नारा और सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
मध्य प्रदेश की राजकीय फसल कौन सी है, तो ये सोयाबीन है। और पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो बरगद है। और पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का राजकीय फल कौन सा है, तो आम है। और पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है, तो सफ़ेद लिली है। और अगर पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है, तो बारहसिंगा है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी की स्थिति को किस नाम से जानते हैं, तो इसको अपसौर के नाम से जानते हैं। ये कब घटना होती है, तो 4 जुलाई को होती है। और पूछा जाए पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य निकटतम दूरी को किस नाम से जानते हैं, तो इसको उपसौर के नाम से जानते हैं। ये घटना कब होती है, 3 जनवरी को होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्रोड यानी कोर का निर्माण निम्न में से किन तत्वों द्वारा हुआ है, तो ये निकेल और आयरन के द्वारा हुआ है। तो इनको याद रखने की ट्रिक क्या होती है इन परतों को, तो यहाँ पर देखते हैं ट्रिक इसकी क्या है। ये है, ये यहाँ पर ये देखते हैं, ये 3 परतें होती हैं। पहली परत को क्या कहते हैं, ऊपरी परत को सबसे, इसको कहते हैं सियाल, SiAl, यानी ये होगी सिलिका और ये एल्यूमिनियम। इस परत को किस नाम से जाना जाता है, इसको कहते हैं भूपर्पटी परत। और दूसरे नंबर की परत कौन सी होती है, इसको कहते हैं सीमा, SiMa, यानी सिलिका और ये मैग्नीशियम की अधिकता होती है इसमें। इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको मेटल के नाम से जाना जाता है। और सबसे निचली परत को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं निफे, NiFe, यानी ये हो गया निकेल और ये हो गया आयरन, कहते हैं, इसी को कहते हैं कोर। ये दोनों क्वेश्चन कल की क्लास से पूछे गए हैं। सोशल साइंस वाली कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने ये क्लास नहीं देखी है वो क्लास ज़रूर देख लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक प्रोवाइड करा दी जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। कौन से होते हैं परंपरागत स्रोत, खनिज तेल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, ईंधन हो गया, कोयला हो गया और ये जल विद्युत। और ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कौन से होते हैं, इन्हें वैकल्पिक स्रोत के नाम से भी जाना जाता है। ये कौन से स्रोत होते हैं, सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, भूतापी ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और ये बायोगैस। ये सभी ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिडनी शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये डार्लिंग नदी के किनारे स्थित है। सिडनी है कहाँ पर, ये तो ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। और पूछा जाए कि पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये सी नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सती प्रथा का अंत किसने किया था, तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। कब अंत हुआ था, तो इसका 4 दिसंबर 1829 ईस्वी को हुआ था। महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ, जैसे बाल विवाह हो गया, कन्या भ्रूण हो गया, सती प्रथा के खिलाफ ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने आवाज़ उठाई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्लोरिकल्चर किससे संबंधित है, तो ये पुष्प विज्ञान से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी, तो ये बाल गंगाधर तिलक ने की थी। कब की, 1916 ईस्वी में की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है, तो ये मंगल ग्रह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये कंचनजंगा है। इसको K2 के नाम से भी जानते हैं। इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,611 मीटर। और अगर पूछा जाए कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,848 मीटर है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं पूछा गया था, तो कौन सा नहीं है, तो ये संपत्ति का अधिकार नहीं है। संपत्ति के अधिकार को 1978 में 44वें संविधान संशोधन के भाग 3 से हटा दिया गया था। अब संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 का में रखा गया है। यह एक कैसा अधिकार, कानूनी अधिकार है। वर्तमान में कितने अधिकार हैं, तो 6 मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से 35 में बढ़ लेते हैं। कौन कौन से 6 अधिकार हैं, पहला है समानता का अधिकार, 14 से 18 में है। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक में है। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक में है। चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में है। पाँचवां संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार ये अनुच्छेद 29 से 30 में है। छठवां संवैधानिक उपचारों का अधिकार तो ये अनुच्छेद 32 में है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है, तो ये 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। कौन सी 22 भाषाएं हैं, इनको यहाँ पर देखते हैं। पहली है असमिया, दूसरी उड़िया, तीसरी उर्दू, चौथी कन्नड़, 5वीं कश्मीरी, 6वीं कोंकणी, 7वीं गुजराती, 8वीं डोगरी, 9वीं तमिल, 10वीं तेलुगु, 11वीं नेपाली, 12वीं पंजाबी, 13वीं बांग्ला, 14वीं बोडो, 15वीं मणिपुर, 16वीं मराठी, 17वीं मलयालम, 18वीं मैथिली, 19वीं संथाली, 20वीं संस्कृत और 21वीं सिंधी और 22वीं हिंदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, तो ये आयरलैंड से लिए गए हैं। तो किस अनुच्छेद में वर्णित हैं, तो ये 36 से 51 में है। किस भाग में है, तो भाग 4 में है।
चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्र की किस भाषा के लिए उसे गणित विज्ञान कहकर आलोचना की गई थी? अर्थशास्त्र धन का अध्ययन है। चलिए इसी के साथ आज का पेपर एनालिसिस कंप्लीट हुआ और कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।